आइए बिहार के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं इस नेक्स्ट सीरीज में। इसके पहले भी दो सीरीज हो चुका है। मैं थोड़ा स्लो ही बोलूँगा, आप चाहे तो इसको स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। और वैसे ही मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे मैं लिखूँगा नहीं, इसको आप तब सुने जब सो रहे हैं या फिर जो है ना आँख बंद करके लेट रहे हैं, जब पढ़ने का मन न करे तो एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। तो अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन 1919 याद रखें, और मौलाना मजहरुल हक द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दिया गया। ठीक है, यानी उससे संबंधित जो लीडर थे मौलाना मजहरुल हक। एक चीज़ आप और देखो कि जब होम रूल लीग आंदोलन की बात आती है बिहार में, तो भी मौलाना मजहरुल हक ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, फरवरी 2019 से 2019 नहीं सॉरी 1919 एक इम्पोर्टेंट डेट है जब खिलाफत आंदोलन के समर्थन में पटना में बैठक हुआ था और उसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा शौकत अली भी जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे, यानी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वो पटना आए थे अप्रैल 1919 में। तो ये कुछ जो है ना फैक्ट है खिलाफत आंदोलन से संबंधित। उसके बाद आपको 1920 में असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रहती है। अगस्त 1920, आप डेट याद कर लो, अगस्त 1920 में आप एक बैठक हुई थी भागलपुर में, और राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, और उसी बैठक में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया, यानी उसका अनुमोदन किया गया। ठीक है, और उस बैठक में ब्रजकिशोर प्रसाद भी शामिल थे, और स्वराज के मुद्दे को भी उस बैठक में शामिल किया गया। ठीक है, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन की बात चल रही है, तो ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है, उस बैठक में शामिल थे। कहाँ पे बैठक हुई थी? भागलपुर में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और असहयोग प्रस्ताव जो लाया गया था उसके साथ साथ उसमें स्वराज के मुद्दे भी शामिल किए गए। ठीक है, इसी दौरान असहयोग आंदोलन के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन हम लोग सभी घटनाओं पे बातचीत नहीं करेंगे। जो लगता है कि की पॉइंट है, पकड़ो की पॉइंट है, उसी पे बातचीत करेंगे। आपने बहुत कुछ पढ़ाई कर लिया होगा, तो बहुत डिटेल पढ़ने का समय या ज़माना गया। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की भी स्थापना होती है, नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। कहाँ पे? पटना में। और उसके शुरू में प्रिंसिपल बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलकर, ठीक है, 1921 में यही जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, कॉलेज है, जो नेशनल कॉलेज है पटना में, इसी का नाम बदल दिया गया इस कॉलेज का, और ये बिहार विद्यापीठ हो गया, यानी बिहार विद्यापीठ के रूप में स्थापित हो गया। कब? 1921 में। और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। बिहार विद्यापीठ की जब बात चलेगी तो महात्मा गांधी की बात चलेगी। 6 फरवरी, याद रखो डेट, 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और
इसके पहले जो कुलाधिपति थे वो मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक कई बार आएंगे। होम रूल लीग के अध्यक्ष बिहार में मौलाना मजहरुल हक। खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया किसने? मौलाना मजहरुल हक ने। और बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति बने मौलाना मजहरुल हक। और कुलपति कौन बने? पहले कुलपति बने ब्रज किशोर प्रसाद। है ना इंटरेस्टिंग? तो पुनः एक बार मैं बता दूं, 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया बिहार विद्यापीठ का। इसके पहले कुलाधिपति मौलाना मजहरुल हक थे और पहले कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। मौलाना मजहरुल हक, इन्होंने द मदरलैंड नामक एक पत्रिका निकाला था, ये याद कर लेना है। मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक फिर आ गए, मदरलैंड नामक पत्रिका निकाला था। इसमें असहयोग से संबंधित कई चीज़ें लिखी जाती थी, कार्यक्रम का, योजना का, ये सब जो है ना चर्चा किया जाता था। और इन्होंने ही पटना में एक सदाकत आश्रम की भी स्थापना की। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की और बाद में इनको गिरफ्तार भी किया गया। पटना में इनको गिरफ्तार भी किया गया। असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ अन्य चीज़ों को अगर हम देखें तो स्वराज दल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स आपको पता है। नेशनल लेवल पे आप पढ़ चुके होंगे कि कौन प्रो चेंजर्स थे, कौन नो चेंजर्स थे। बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी और उसका नेतृत्व यानी किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह, जो पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, तो उनकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की स्थापना की जाती है। ठीक है। और जो असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ जो है ना किसान आंदोलन भी हुए थे, तो स्वामी विद्यानंद उससे जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन के समय में बिहार में किसानों का जो नेतृत्व किया था, उनका नाम था विद्यानंद। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 19 दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे पटना। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पटना में हुआ था। सावित्री देवी के नेतृत्व में उनके आगमन का विरोध किया गया। सावित्री देवी, याद कर लो। ठीक है। इसके अलावा एक और महिला कार्यकर्ता थी जिन्होंने छात्रों से स्कूल कॉलेज आदि छोड़ने की अपील की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। उनका नाम था सरला देवी। सरला देवी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो इसमें थे ही। जो रोल महात्मा गांधी का देश में था, वहीं बिहार में रोल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जयप्रकाश नारायण, एक प्रश्न ये पूछा भी गया था कि इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था इस दौरान। परीक्षा शुरू होने से पहले 20 दिन पहले इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था गांधी जी के आह्वान पे। और बाकी आगे चल कर के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं, ये भी प्रश्न आता है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव बनते हैं। आज़ाद दस्ता के बारे में जानते ही हैं आप लोग। राहुल सांकृत्यायन भी असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। राहुल, जो 36 कहा जाता है, 36 भाषाओं के जानकार थे वो, राहुल सांकृत्यायन। असहयोग आंदोलन के दौरान सारण क्षेत्र में ये सक्रिय थे। सारण या छपरा कह सकते हैं। इसके अलावा एक और थे असहयोग आंदोलन के दौरान जिन्होंने जो पुरुलिया जिला से संबंधित थे, और अभी बंगाल में पुरुलिया जिला है, और उन्होंने ब्रिटिश विरोध में अपनी नौकरी